नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि ईश्वर आपकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुँचे और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मैच करती है, तो ये रीडिंग आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कार्ड शफल करके कि भगवान आपकी इतनी परीक्षा आखिर क्यों ले रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। चैलेंजेस तो बहुत आपकी लाइफ में। ये कार्ड ले लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, okay, the hangman, seven of pentacles, 8 of swords, the devil। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे दी हेरोफेंट का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो देखो, आपकी भगवान इतनी ज़्यादा परीक्षा इसलिए रह रहे हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में अभी इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, आपको इतनी दुनियादारी की समझ नहीं थी, सोसाइटी में किस तरीके से डील की जाती है ये सब नॉलेज आपको नहीं थी, और आप बहुत प्योर पर्सनैलिटी थे और आपका दिल बिल्कुल एक सोने का होता है ना, या फिर मैं कहूँ पीसफुल। आपको किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, और जैसा कि आप खुद थे वैसा ही आप सबको मानते थे। तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी ऐसी लाइफ में जी रहे थे जो कि आपको रियलिटी में जो लाइफ है ना उसका पता ही नहीं था। इसी रियलिटी से आपका आमना सामना कराने के लिए और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, आपकी सोल का इनलाइटमेंट करने के लिए, और इस जीवन में हमारे कुछ उपदेश होते हैं जिनके लिए हम आए होते हैं, जो हमें गोल्स दिए गए होते हैं वो हमें प्राप्त करने होते हैं, हमारे जो कार्मिक लेसन्स होते हैं वो हमें क्लियर करने होते हैं। तो उन्हीं सब की वजह से आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे परीक्षाएं हो रही हैं। देखो, आपके इमोशंस यहाँ पे पास्ट के अंदर ऐसा होता होगा कि जैसे कि मैं कहूँ कि आप पास्ट में इतने ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी लेवल नहीं था, और जो भी आपकी सोच थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम में रहना पसंद करते थे, आपको ज़्यादा किसी की मतलब आना जाना या फिर डिस्टर्बेंस पसंद नहीं थी आपको अपनी लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी को ना अपने तरीके से जी रहे थे, बट जब आपका ज़िंदगी की जो रियल सच्चाई होती है ना उससे आमना सामना हुआ तो आप बहुत ज़्यादा टूट गए, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। आपको ऐसा लगा कि ये जिस ज़िंदगी में आप जी रहे थे वो एक भ्रम था। आपको इन सब चीज़ों से आमना सामना जब हुआ तो आपका दिल दुखा, आपका बहुत ज़्यादा आपको रोना भी आया, एंड आपने सोचा कि आप तो किसी और ही भ्रम में जी रहे थे, ज़िंदगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अब आपने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया, गॉड से अपना रिश्ता आप बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, दिन रात गॉड से यहाँ पे प्रार्थनाएं करते हो, एंड अब कहीं ना कहीं आप पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी उससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो, और
अपने लिए एक्शंस ले रहे हो, अपने जो भी आपका जिस भी चीज़ पे फोकस है, जो भी अभी आपने फ़िलहाल अपना गोल बना रखा है उस पे आपका फोकस है एंड उसके लिए आप एक्शंस ले रहे हो। आप जो भी आपको टास्क दिए जा रहे हैं ना, या फिर जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं उसमें आप कंटिन्यू आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वेट कर रहे हो साथ में कि आपको आपके जो भी चैलेंजेस या फिर आप तक आपने वर्क किया है उसका आपको रिज़ल्ट क्यों करेगा आपको उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, इसका आपको बेसब्री से यहाँ पे इंतज़ार है। तो जिसने जितना ज़्यादा हार्डवर्क किया ना उसको उतना रिज़ल्ट ज़रूर मिला है, इस बात पे विश्वास रखना। आपकी लाइफ में भी यहाँ पे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे और एक स्ट्रगल ख़त्म होता है ना तो उसके बाद सक्सेस भी ज़रूर मिलती है। तो आप जिस भी गोल पे काम कर रहे हो फोकस्ड हो इस टाइम, तो उस पे फोकस्ड रहो, वो आपकी लाइफ में सक्सेस ही लेकर के आएगी। आपकी जो लाइफ है उसके अंदर सक्सेस आपको मिलेगी। आपके जो भी लाइफ में गोल्स आपने बना रखे हैं ना उसको लेकर के ना बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी एंड ग्रोथ भी आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में जो अभी इनसिक्योरिटी आप फील करते हो ना वो इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे दूर हो जाएगी और आपके ऊपर गॉड की यहाँ पे ब्लेसिंग बिल्कुल बनी हुई है एंड गॉड आपको ना समय समय पे गाइडेंस भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। जितना ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है ना उस लॉस से आपको कम लॉस के अंदर भी गॉड यहाँ पे बचाते हैं, वरना आपको खुद कभी कभी ऐसा लगता होगा ना पास्ट में अगर जाके सोचोगे तो आपके साथ उससे भी ज़्यादा चीज़ें बुरी हो सकती थी जितना कि आपके साथ कम में टल गया। ऐसा रियल में आपके साथ हुआ है बहुत बार। आप कभी बैठ के सोचना, आपको अभी एहसास नहीं है तो आज आप सोचना इस बात को, ताकि आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो सके। आपके जो आसपास लोग हैं वो सपोर्टिव नहीं हैं, वो आपके साथ उनको कोई प्यार नहीं है या फिर आपके साथ कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है उनकी, या आपके पास्ट में कोई पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव जो आसपास के लोग हैं, आपके वर्क एरिया पे हैं या फिर जो भी हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे जो लोग हैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे सपोर्टिव या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने किसी विशेष मकसद की वजह से आपके साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की ये सच्चाई भी पता चली है। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी परीक्षा हो रही है एंड आपको यहाँ पे यूनिवर्स द हेरोफेंट बनाना चाहते हैं। और हेरोफेंट पता है कैसा पर्सन होता है? हेरोफेंट के पास सारी नॉलेज होती है, उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आपके पास भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास भी हर क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोगों को गाइड करोगे, आप स्पिरिचुअली भी आपका इनलाइटमेंट होगा एंड जो अभी फ़िलहाल लाइफ चल रही है नॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंग जो होती है वो भी आपके पास होगी। आपके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप का जो दिल है वो बहुत प्योर होगा और लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा वर्क भी फ्यूचर में कर सकते हो जैसे काउंसलिंग का हो सकता है, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, बोलने से स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, लीडरशिप से रिलेटेड हो सकता है। आपका खुद का भी कोई एक ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें आप दूसरों को लीड करो, जैसे कि आपको कोई एक ऐसी पोस्ट मिल जाए जहाँ पे आप दूसरों को लीड करो, आप वहाँ पे ऊँचे पद पे हो और आप जब इस ऊंचे पद पे पहुंच जाओगे ना, जब आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, आप अपने सारे गोल्स अचीव कर लोगे, तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, एनर्जी भी होगी, प्यार भी होगा, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा और सब लोग आपसे हेल्प यहाँ पे मांगने आएंगे उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और आप उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करने का काम यहाँ पे करोगे। तो ये पर्सनालिटी आपको यहाँ पे यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, ईश्वर बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी इतनी परीक्षाएं हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे आपको बनाना चाहते हैं और देखो आप काफ़ी हद तक ना अपने गोल्स तक पहुँच भी गए हो, बस थोड़ा सा दूर हो यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका ना दिल बहुत प्योर है, आप कभी भी ऐसा चीट करने में लोगों को विश्वास नहीं करते हो। मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी कि आपको और क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए ताकि आपकी ये परीक्षाएं ख़त्म हो सकें और जो भी यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं वो आप बन सको।
देखो ईश्वर ने अगर आपको इस काम के लिए चुना है ना, तो आप कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं हो, क्योंकि ये हर कोई नहीं बन सकता। अगर ये सिचुएशन आपके पास है, आपके साथ हुई है और हो रही है, तो यूनिवर्स आपको यही बनाना चाहते हैं। और इतनी खास पर्सनालिटी यूनिवर्स हर किसी को नहीं बनाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी एज में भी या कम टाइमिंग में भी ना सफलता मिल जाती है। बट अगर आपको नहीं मिली है और आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो यानी कि इस बार आपको रियल में आपको ईश्वर ने चुना है इन परीक्षाओं के लिए और ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो लकी हो कि ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है। और देखते हैं यहाँ पे, ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, शो द वर्ल्ड रियल यू, what do you need to release, and new start is coming। ओके, योर, देखो यहाँ से भी यही कार्ड आया, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे आप जिस भी कॉल के लिए अभी पैशनेट हो ना, जो भी काम अभी कर रहे हो, जो भी आपके कार्मिक लेसन्स अभी बचे हुए हैं ना, बस वो ही आप अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एक लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करनी पड़ेगी कि आप अपने मन में ऐसे मत आने देना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपने जो भी वर्क किया वो सब व्यर्थ हो गया, आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब व्यर्थ हो गई। इस तरीके की एनर्जीज मत अपने अंदर आने देना, अपने माइंड पे हावी मत होने देना, इन सब चीज़ों को निकाल देना। आप सोचना कि अच्छी बात है कि अभी इसी टाइम में मैं अपनी डिफ़िकल्ट इसको फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे का जो आपका टाइम है वो अच्छा रहेगा। छोटी एज में अगर हम डिफ़िकल्टीज़ फेस कर लेते हैं तो आगे का जीवन हमारा सिद्ध हो जाता है। बट अगर हम छोटी एज में डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस करते ना, तो फिर आगे वाली ज़िंदगी में हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो हमें हमेशा ही फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम पहले फेस कर ले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में डिफ़िकल्टीज़ फेस करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें सोच करके आप अपनी जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपके मन में आती हैं ना, उन सबको निकाल देना। और देखो, जब आपके टेस्ट पूरे हो जाएंगे ना, आपकी जितने भी चीज़ें, जो भी आपके क्राइटेरिया या फिर जो भी परीक्षाएं आपकी प्रभु ले रहे हैं आपको ये पर्सनालिटी बनाने के लिए, जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, और जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, किसी मकसद के साथ आपके साथ रहे, लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, आपको बुरा बोला और लोगों से आपका भ्रम टूटा, तो वही लोग जब आप ये पर्सनालिटी बन जाओगे ना, तो उनको आपकी कदर होगी। तो शो द वर्ल्ड रियल यू। तो जब आप इस पर्सनालिटी के बन जाओगे तो लोगों को भी आपकी कदर होगी और दुनिया को भी आपकी अहमियत का पता चलेगा कि आप क्या हो रियल में। और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट लेकर के आएंगी एंड आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सब कुछ होगा। आपके पास नेम भी होगा, फेम भी होगा, आपके पास एक ट्रू पार्टनर भी होगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।